वेलकम टू इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं एसएसएम का पार्ट नंबर 2। इसका दोस्तों पहले वाला पार्ट है, उसके अंदर हमने इसके जो पहले वाले 23 क्वेश्चन हैं उन सभी को कर लिया है। और आज का जो हमारा इसका पार्ट नंबर 2 है, इसके अंदर अपन करेंगे 24 से आगे की सभी क्वेश्चन। तो देखते हैं आज का हमारा 24वां क्वेश्चन है। जो इस टॉपिक का 24वां क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ है कि सरल आवर्त गति में किसी भी क्षण कण के त्वरण और विस्थापन का अनुपात किसकी माप है। दोस्तों आपको बताना कि हमारी कोई भी एसएसएम यानी गति है, उसके अंदर किसी भी क्षण हमारा दोस्तों इस यानी यहाँ पर जो एक्सीलरेशन होगा और ये इसका जो विस्थापन होता है मूल अवस्था से, वो इसका दोनों का अनुपात बताना है किसके बराबर होता है। तो दोस्तों हम जानते हैं आपको जो एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला होता है सरल आवर्त गति में हमारा माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ से यदि अपन एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का यदि रेशियो निकालते हैं यानी त्वरण और विस्थापन का अनुपात निकालते हैं तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स प्राप्त होता है, यानी एक्स एक्स कट जाएगा। और दोस्तों इनका जो रेशियो है वो हमारा ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, यानी माइनस का ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं दोस्तों हमारा जो त्वरण एवं जो विस्थापन होता है, इन दोनों का जो अनुपात होगा वो कोणीय आवर्ती के वर्ग के बराबर होगा। तो यहाँ से इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। देखिए दोस्तों यहाँ से यानी इस टाइप के जो क्वेश्चन हुआ आपके एग्जाम में बहुत बहुत बार पूछे जाते हैं। और दोस्तों इस टाइप के मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन यानी इससे पहले वाले पार्ट में भी कराया था। यानी कि एक क्वेश्चन तो ये कराया था जो हमारे मैक्सिमम एक्सीलरेशन एवं मैक्सिमम वेलोसिटी का जो रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है। दोस्तों ये आपको मैं पहले वाली वीडियो में करा चुका हूँ। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन हम आपको करने होंगे। अब आपका 25वां क्वेश्चन है, जो हमारा 25 क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है कि सरल आवर्त गति करते हुए कण की कुल ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि यार हमारा कोई कण है जो सरल आवर्त गति कर रहा है, तो इसकी जो टोटल एनर्जी होती है किसी भी क्षण, वो आपको बतानी है कि किसके अनुक्रमानुपाती होगी। संतुलन अवस्था में विस्थापन के, दोलन आवर्ती के, या संतुलन अवस्था में वेग के, या गति के आयाम के वर्ग के। दोस्तों आपको इसका फॉर्मूला पता होगा। तो दोस्तों हमारी जो टोटल एनर्जी होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो 1/2m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर होता है। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि दोस्तों हमारी जो टोटल एनर्जी होती है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी गति के आयाम के वर्ग के, यानी जो हमारी कुल ऊर्जा हो जाएगी वो गति के आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती हो जाएगी। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। दोस्तों जो 26वां क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि एक कण एक सरल रेखा में ए आयाम से सरल आवर्त गति कर रहा है, इसकी स्थितिज ऊर्जा किस विस्थापन पर अधिकतम होगी। दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है कि आपका यानी दोस्तों किसी प्रकार से यानी कोई एक कण है जो सरल आवर्त गति यानी गति कर रहा है जिसका आयाम ए है। तो आपको बताना है कि यानी किस विस्थापन पर दोस्तों इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम होगी। तो दोस्तों हमेशा याद रखना, जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो चरम बिंदु पर इसका मान मैक्सिमम होता है। यानी दोस्तों हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है ये भी आप याद रखना, यानी पीई का मान ये 1/2 ओमेगा यानी 1/2m ओमेगा स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर होता है। तो दोस्तों जहाँ पर एक्स का मान हमारा मैक्सिमम होगा, यानी दोस्तों यहाँ पर हमारा आयाम का मान यानी जो विस्थापन का मान आयाम के बराबर होता है, मैक्सिमम होता है। तो इसके कारण दोस्तों हमारा जो चरम बिंदु होता है, यहाँ पर जो स्थितिज ऊर्जा का मान होता है वो हमारा अधिकतम होगा। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए वाला। तो दोस्तों ये फॉर्मूला याद, स्थितिज ऊर्जा के लिए ये फॉर्मूला होता है। तो इसका राइट हो जाएगा नंबर ए वाला। अब देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारा जो 27 क्वेश्चन है दोस्तों, इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि सरल आवर्त गति में क्या नियत रहता है। यानी दोस्तों हमारा कोई पार्टिकल है जो एसएसएम कर रहा है, तो इसकी एसएसएम यानी सिंपल हार्मोनिक्स यानी दोस्तों मोशन है उसके दौरान बताना है कि कौन सी राशि ऐसी है जो हमारी कांस्टेंट रहेगी। यानी दोस्तों सरल आवर्त गति में क्या नियत रहता है वो हमें बताना है। प्रत्यानयन बल, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या आवर्तकाल। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी जो हमारी दोस्तों स्थिति यानी दोस्तों आवर्तकाल होती है एसएसएम के अंदर, उसका मान हर जगह यानी कांस्टेंट रहता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डी वाला। और दोस्तों हमारा जो प्रत्यानयन बल होता है, गतिज ऊर्जा है और स्थितिज ऊर्जा है, ये तीनों ही दोस्तों हमारे डिस्प्लेसमेंट के साथ चेंज होती रहती हैं। यानी दोस्तों आपको पता होगा कि एसएचएम के अंदर हमारा जो ये वाला पॉइंट होता है, यहाँ पर हमारी स्थितिज ऊर्जा का मान मैक्सिमम होता है, यहाँ पर गतिज ऊर्जा का मान मैक्सिमम होता है। और दोस्तों जो प्रत्यानयन बल का जो मान होता है वो माइनस के एक्स होता है। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि दोस्तों यह भी हमारा डिस्प्लेसमेंट पर निर्भर कर रहा है। नहीं जैसे जैसे यानी विस्थापन का मान चेंज होगा, प्रत्यानयन बल का मान भी परिवर्तित होता है। और दोस्तों गतिज ऊर्जा का मान भी यानी इसके अनुसार चेंज होता है, यहाँ पर मैक्सिमम, यहाँ पर मिनिमम। और स्थितिज ऊर्जा का मान भी चेंज होता रहता है, यहाँ पर मैक्सिमम होती है और यहाँ पर मिनिमम होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों आवर्तकाल होता है हमारा वो पूरी एसएचएम के दौरान दोस्तों हमारी नियत रहती है यानी कांस्टेंट रहती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब आपके लिए 28वां क्वेश्चन है।
जो 28 क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है कि सरल आवर्त गति करते हुए कण की माध्यम स्थिति से x दूरी पर स्थितिज ऊर्जा होगी। यानी दोस्तों आपको बताना कि कोई पार्टिकल है जो इस प्रकार से एसएसएम कर रहा है, तो आपको बताना कि यदि यह माध्यम स्थिति से x दूरी पर है तो आपको बताना कि यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी के जो दोस्तों जो फॉर्मूला होता है वो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर आप बी वाला मत कर देना, क्योंकि दोस्तों ये फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, लेकिन ये होता है हमारा टोटल एनर्जी का। यानी दोस्तों यहाँ पर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी और जो पोटेंशियल एनर्जी दोनों होती हैं, इन दोनों का जो अनुपात होता है उसका मान ये होता है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। यानी दोस्तों जो टोटल हमारी यानी एनर्जी होती है उसके अंदर तो a स्क्वायर होता है और पोटेंशियल एनर्जी के अंदर यहाँ पर x स्क्वायर होता है। दोस्तों इन दोनों के अंदर डिफरेंट आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो 29 क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या दिया हुआ कि सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण की कुल ऊर्जा ई है, तब आयाम से आधे विस्थापन पर इसकी गतिज ऊर्जा होगी। दोस्तों आपको क्या बताना कि कोई हमारा कण है जो इस प्रकार से सरल आवर्त गति कर रहा है। दोस्तों इसकी जो टोटल एनर्जी है वो आपको ई दी हुई है। तो आपको बताना है कि दोस्तों यदि यह इसका जो आयाम है इसकी आधी दूरी पर होता है, यानी दोस्तों डिस्प्लेसमेंट के आधे विस्थापन पर होता है, तब आपको बताना है कि इसकी जो हमारी गतिज ऊर्जा होगी यानी दोस्तों काइनेटिक एनर्जी का मान कितना होगा। तो दोस्तों आप इसको मान यानी डायरेक्ट याद रखना होगा। यदि फॉर्मूले में से निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूले से भी निकाल देंगे, वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन दोस्तों आपकी एग्जाम में यहाँ से यही क्वेश्चन पूछा जाता है यानी आयाम के आधे दूरी पर। तो ये इसके लिए दोस्तों याद रखना यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी का मान होता है दोस्तों वो तो हमारा 3E/4। और दोस्तों यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी का मान होता है वो होता है 1/4E। यानी दोस्तों इन दोनों का मान हमारा कितना हो जाएगा, योग ई हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों याद रखना यहाँ पर यानी आयाम के आधी दूरी पर जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होती है वो तो 1/4E होती है, और जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है वो 3E/4 होती है। दोस्तों इसको आप डायरेक्ट याद रखना, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। दोस्तों यदि आप इसको फॉर्मूले से करना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया था कि दोस्तों हमारे जो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर होता है। तो दोस्तों यहाँ से अपन देखते हैं कि दोस्तों यदि x का मान अपन a/2 रखेंगे तो हमारा a/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, a/4 हो जाएगा। तो ये जाएगा हमारा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर। दोस्तों यदि x की जगह a/2 रखेंगे तो x स्क्वायर यानी हो जाएगा हमारा a² 4। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि दोस्तों हमारा 1/2 ओमेगा स्क्वायर a² होता है, ये हमारी टोटल एनर्जी होती है, और ये में कितनी दी हुई है, ई दी हुई है। तो यहाँ पर दोस्तों जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, E/4 हो जाएगी। टोटल एनर्जी दोस्तों हमारी ई है और पोटेंशियल एनर्जी ई है, तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, E-E/4, यानी हो जाएगी हमारी 3E/4। तो दोस्तों इन मानों को आप डायरेक्ट याद रखना। जो हमारी SHM होती है उसके आधे विस्थापन पर दोस्तों हमारी जो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होती है वो तो हमारी E/4 होती है, और जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमारी 3E/4 होती है। तो यहाँ से दोस्तों हमें गतिज ऊर्जा पूछी गई है, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा जो 13 क्वेश्चन है इसके अंदर क्या दिया हुआ कि विस्थापन जब आयाम का आधा है तब स्थितिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा का अनुपात होगा। यानी दोस्तों आपको क्या दिया हुआ कि जब एसएचएम के अंदर जो विस्थापन है यानी यहाँ पर जो आयाम का आधा है, यानी दोस्तों ये जो विस्थापन है वो आयाम का आधा है, तो आपको बताना कि यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी एवं जो हमारी टोटल एनर्जी है उसका रेशियो कितना होगा। तो दोस्तों मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि दोस्तों तो आयाम के आधी दूरी पर जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो 1/4 इंटू में ई होती है, और टोटल एनर्जी यदि ई हो तो यदि दोस्तों इन दोनों का यदि अपन अनुपात निकालेंगे तो हमारा ई से ई कैंसिल हो जाएगा, और इनका जो रेशियो हमारा प्राप्त हो जाएगा वो कितना प्राप्त हो जाएगा, 1/4। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा जो 31 क्वेश्चन है इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि किसी 2 लीटर की आवर्ती को 2 गुना करने हेतु द्रव्यमान को 2 गुना करना पड़ेगा, द्रव्यमान को आधा करना पड़ेगा, या द्रव्यमान 4 गुना करने पड़ेगा, या द्रव्यमान 1/4 करना पड़ेगा। दोस्तों मैं क्या दिया हो कि आपके पास कोई इस प्रकार से एक 2 लीटर है यानी दोलन है, उसकी फ्रीक्वेंसी यानी दोस्तों आपको फ्रीक्वेंसी को आपको 2 गुना करना है, तो हमें बताना कि द्रव्यमान को किस प्रकार से चेंज करेंगे। तो दोस्तों आपको पता होगा कि हमारा जो कोणीय आवर्ती का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा √K/m होता है। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि दोस्तों हमारा जो ओमेगा 1 अपॉन में जो ओमेगा 2 है वो हमारा √K/m2/m1 हो जाएगा। हमें क्या करना है कि दोस्तों में जो हमारी आवर्ती है उसको 2 गुना करना है, यानी दोस्तों यदि हमारी W1 का मान W है तो W2 का मान हमें 2W करना है, यानी दोस्तों 2 गुना करना है। तब हमें बताना है कि दोस्तों द्रव्यमान को किस प्रकार से चेंज करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा m2/m1। यदि दोस्तों अपन इसको यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और इसका यदि रूट को यदि अपन यहाँ पर लेकर आएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा हमारा 1/4। तो यहाँ से अपन देख
देखते हैं कि दोस्तों हमारा जो M2 का मान है वो हमारा इक्वल टू प्राप्त हो जाता है 1/4 M1। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि यदि द्रव्यमान को दोस्तों यदि अपन 1/4 करेंगे तो हमारे दोस्तों जो आवर्ती का मान होगा वो 2 गुना हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी दोस्तों हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, जो आवर्ती है, उसको यदि हमें 2 गुना करना है तो हमारा जो द्रव्यमान होगा हमें इसको 1/4 करना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो 32वां क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि किसी कण की गति का समीकरण यदि डी यानी डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी टी स्क्वायर है प्लस के वाई इक्वल टू जीरो है, जहाँ के बलनीयतांक है तो गति का आवर्तकाल होगा। दोस्तों आपको क्या दिया हो कि आपको एक गति का समीकरण दिया हुआ है और के यहाँ पर बलनीयतांक है, तो आपको बताना कि इसका जो आवर्तकाल होगा यानी टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी टी स्क्वायर होता है ये एसिलेशन होता है। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि जो एसिलेशन का मान होता है दोस्तों हमारा किसके बराबर होता है, माइनस के वाई। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो एसएसएम के अंदर एसिलेशन का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है या ओमेगा स्क्वायर वाई होता है। तो यानी दोस्तों यहाँ से अपन इन दोनों की तुलना करेंगे। यानी दोस्तों यहाँ पर एसिलेशन का मान हमें ये दिया हुआ, हम जानते हैं फॉर्मूला ये होता है। तो इस फॉर्मूले की और इसकी तुलना करेंगे तो हमारे दोस्तों हमारा जो ओमेगा स्क्वायर का मान हमें प्राप्त होता है वो किसके बराबर प्राप्त होता है, के बराबर। तो यहाँ से अपन दोस्तों अपन करेंगे तो ओमेगा इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, रूट के। और हम जानते हैं दोस्तों हमारा जो आवर्तकाल का जो फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन में ओमेगा होता है। यानी दोस्तों 2 पाई अपॉन में ओमेगा होगा। तो यहाँ पर ओमेगा का मान हमें रूट के दिया हुआ है, तो इसका जो आवर्तकाल हो जाएगा वो 2 पाई अपॉन में रूट के हो जाएगा। तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी 2 पाई अपॉन में रूट के हो जाएगा इसका टाइम पीरियड। दोस्तों याद रखना यदि इसकी तुलना हमारा जो एसिलेशन का जो फॉर्मूला होता है माइनस का ओमेगा स्क्वायर वाई, तो यानी दोस्तों यदि इसकी तुलना अपन इससे करेंगे तो हमारा जो ओमेगा स्क्वायर का मान है वो के बराबर हो जाएगा। और यदि उसको अपन आवर्तकाल के फॉर्मूले में रख देंगे इसका मान, तो हमारा जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला निकल कर आ जाएगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं आपके लिए 33वां क्वेश्चन है। दोस्तों उसके अंदर भी यही दिया हुआ है कि कोई कण इस प्रकार गति कर रहा है कि उसका त्वरण समीकरण ए इज इक्वल टू माइनस बी एक्स द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें एक्स संतुलन स्थिति से विस्थापन है तथा बी कोई नियतांक है तो दोलन होगा, ये दोलन काल होगा। यानी दोस्तों आपको क्या दिया कि कोई हमारा इस प्रकार से दोलन कर रहा है कि उसका दोस्तों जो त्वरण है वो आपको इस इक्वेशन के द्वारा दिया हुआ है, वो बी यहाँ पर कोई नियतांक का तो दोलन काल। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो एसिलेशन का जो फॉर्मूला होता है वो माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ से दोस्तों फिर से इन दोनों की अपन तुलना करेंगे, यानी ये भी एसिलेशन है ये भी एसिलेशन है, तो ये एक्स हो गया ये एक्स हो गया, ये एल्फा हो गया ये एल्फा हो गया। तो दोस्तों हमारा जो ओमेगा स्क्वायर का मान है वो हमारा बी के प्राप्त हो गया, यानी ओमेगा का मान कितना हो गया, रूट बी। तो हम जानते हैं दोस्तों हमारा जो आवर्तकाल होता है वो 2 पाई अपॉन में ओमेगा होता है, और ओमेगा का मान यदि अपन रूट बी रखेंगे तो जो हमारा दोलनकाल हो जाएगा, इनकी टाइम पीरियड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 पाई अपॉन में रूट बी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो दोनों सेम है, लेकिन इनकी दोस्तों शक्ल ही चेंज की गई है क्वेश्चनों की। तो ये दो क्वेश्चन है ये इस प्रकार से किसी भी प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे जा सकता है। अब देखते हैं आपके लिए 33वां क्वेश्चन है। जो हमारा 34 क्वेश्चन है यानी 34वां क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ कि एक कण जिसका द्रव्यमान m है एक आदर्श स्प्रिंग से ऊर्ध्वाधर लटक रहा है। स्प्रिंग का बल नियतांक क्या है, यदि कण को ऊर्ध्वाधर दोलित किया जाए तो इसकी कुल ऊर्जा होगी। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या दिया हो कि आपके पास कोई एक m द्रव्यमान का कण है, उसको एक आदर्श स्प्रिंग से लटकाया गया है। तो दोस्तों यदि इसको यानी इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर दोलित किया जाता है तो इसकी टोटल एनर्जी होगी वो आपको बताने की अधिकतम विस्थापन पर अधिकतम होगी, या मध्यम विस्थापन में अधिकतम होगी, या मध्यम स्थिति में न्यूनतम होगी, या हर जगह समान होगी। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो हमारी जो टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होता है। एंड दोस्तों यह आयाम की स्क्वायर के बानी समानुपाती होती है, न कि यह विस्थापन पर डिपेंड करती है। दोस्तों यदि आपको पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी दी हुई हो तो दोस्तों वह माध्यम स्थिति और मैक्सिमम यानी जो हमारे जो अधिकतम विस्थापन की स्थिति इस पर यानी निर्भर करती है, लेकिन हमारी जो टोटल एनर्जी है वो केवल आयाम पर निर्भर करती है, यानी इसकी पूरी एसएचएम के दौरान दोस्तों हमारी कांस्टेंट रहती है, यानी हर जगह समान रहती है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी दोस्तों याद रखना कहीं पर भी आपको कुल ऊर्जा पूछी जाए तो एसएचएम के अंदर याद रखना कुल ऊर्जा होती है वो हमेशा समान रहती है। चेंज होने वाली राशि होती है वो हमारी पोटेंशियल एनर्जी एवं काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन इन दोनों का जो योग होता है वो हर जगह समान होता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला।
अब आपके लिए 35वां क्वेश्चन है। जो हमारा 35 क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि एक कण एफ आवर्त से सरल आवर्त गति कर रहा है, तो इसकी गतिज ऊर्जा के दोलन की आवर्ती होगी। दोस्तों आपको बताना कि हमारा जो एक कण है, जो एफ आवर्त से, यानी दोस्तों इसकी जो आवर्ती है वो एफ दी हुई है, इससे दोलन कर रहा है, तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी, उसकी दोलन की आवर्ती कितनी होगी। दोस्तों हमें क्या दिया हो कि हमारा कोई एक इस प्रकार से, यानी एसएचएम है, उसकी दोस्तों जो आवर्ती है, यानी 1 सेकंड में जो कंपनों की संख्या है वो कितनी है, एफ है। तो दोस्तों आपको बताना कि जो इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी, उसकी दोलन आवर्ती कितनी होगी। तो दोस्तों याद रखना, यदि आपको पोटेंशियल एनर्जी की आवर्ती पूछे या चाहे गतिज ऊर्जा की आवर्ती पूछे, उसकी आवर्ती दोस्तों हमारी जो एसएचएम होती है उसकी दुगनी होती है। क्योंकि दोस्तों 1 सेकंड में, यानी दोस्तों यदि हमारा कोई भी एक कंपन होता है, उसके अंदर दोस्तों जो गतिज ऊर्जा एवं जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो 2 बार दोस्तों मैक्सिमम होकर और शून्य होकर, यानी दोस्तों इस प्रकार की 2 बार से हो जाती है। यानी दोस्तों एक चक्कर, यानी एसएचएम का जो एक कंपन होता है, उसके अंदर दोस्तों हमारी जो गतिज ऊर्जा है वो 2 बार मैक्सिमम और 2 बार मिनिमम हो जाती है, यानी इसके 2 कंपन माने जाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी जो मूल यानी आवर्ती होती है उसकी दोगुनी होती है। तो हमेशा याद रखना, जो एक आवर्तकाल है, जो कण है, यदि एफ आवर्ती से आवर्त दोलन कर रहा है, सरल आवर्त दोलन कर रहा है, तो इसकी जो गतिज ऊर्जा की दोलन की आवर्ती होगी दोस्तों वह 2f होगी। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। दोस्तों इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको हमेशा याद रखना चाहिए। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के लिए पूछा जाए या गतिज ऊर्जा के लिए पूछा जाए, जो हमारी जो मूल आवर्ती होती है, यानी सरल आवर्त दोलन की जो मूल आवर्ती होती है, उसकी दोलन फ्रीक्वेंसी होती है इन दोनों की, यानी डबल होती है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारा जो 36वां क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि सरल आवर्त गति करते हुए कण की कुल ऊर्जा निर्भर करती है। दोस्तों हमें बताना कि हमारा कोई भी एक सरल आवर्त गति करता हुआ कण है, उसकी जो टोटल एनर्जी है वो आपको बतानी है किस किस पर निर्भर करेगी, आयाम पर, आवर्तकाल पर या विस्थापन पर। तो दोस्तों मैंने इसका जो फॉर्मूला बताया था वो आपको बताया था 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। दोस्तों जो ओमेगा है इसको अपन 2 पाई अपॉन में टी भी रख सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो नया फॉर्मूला होता है वो 1/2 m, यानी दोस्तों 2 पाई का, यानी कि 2 पाई का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, अपॉन में टी स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर। तो यहाँ से देखते हैं कि दोस्तों यह आयाम के स्क्वायर के बराबर होती है, आयाम के स्क्वायर के समानुपाती होती है, और आवर्तकाल के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि दोस्तों हमारा जो यह आयाम पर निर्भर करेगी और आवर्तकाल पर, यानी 1 व 2 पर निर्भर करती है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारा जो 37वां क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ कि सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण की कुल ऊर्जा है, तो उस कण की कुल ऊर्जा होगी। दोस्तों मैं क्या बताना कि हमारी जो सरल आवर्त गति कर रहा है, उसकी कुल ऊर्जा आपको बतानी है कि किस पर निर्भर करती है। तो मैंने आपको बताया था जो कुल ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर होता है। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि दोस्तों यह यानी विस्थापन पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि दोस्तों आपको वो दिया होता है, यानी पोटेंशियल एनर्जी एवं काइनेटिक एनर्जी, दोस्तों वह एक्स स्क्वायर के समानुपाती होती हैं। लेकिन हमारे दोस्तों जो टोटल एनर्जी होती है वो केवल आयाम स्क्वायर के समानुपाती होती है, यानी दोस्तों एक्स से स्वतंत्र होती है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपका जो 38 क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या दिया हुआ कि सरल आवर्त गति दोलितन में माध्यम स्थिति पर गतिज ऊर्जा न्यूनतम एवं स्थिति ऊर्जा अधिकतम होती है। गतिज एवं स्थिति ऊर्जा दोनों अधिकतम होती हैं, या गतिज ऊर्जाएं अधिकतम तथा स्थिति ऊर्जा न्यूनतम होती है, या स्थितिज ऊर्जा व गतिज ऊर्जा दोनों न्यूनतम होती है। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि हमारा कोई एसएचएम है इस प्रकार से। तो दोस्तों हमारी जो माध्यम स्थिति होती है यहाँ पर आपको बतानी है कौन सी जो हमारी एनर्जी मैक्सिमम होगी और कौन सी न्यूनतम होगी। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है। जहाँ पर दोस्तों x का मान मैक्सिमम होता है वहाँ पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, लेकिन माध्यम स्थिति पर दोस्तों x का मान 0 होगा, न्यूनतम होगा, यानी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का मान न्यूनतम होगा, यानी शून्य होगी। लेकिन दोस्तों यदि पोटेंशियल एनर्जी का मान कम है तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी का मान हो जाएगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसका राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर किसका कौन सा होगा, गतिज ऊर्जा अधिकतम व स्थिति ऊर्जा न्यूनतम है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर माध्यम स्थिति पर हम जानते हैं स्थिति ऊर्जा हमारी न्यूनतम होगी, क्योंकि एक्स का मान यहाँ पर न्यूनतम होगा। इसके कारण दोस्तों हमारी जो टोटल, यानी हमारी जो काइनेटिक एनर्जी जाएगी वो कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारा जो 39 क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि एक द्रव्यमान
ऊर्ध्वाधर स्प्रिंग पर सरल आवर्त गति कर रहा है, इसका आवर्तकाल 2 सेकंड है। तो इसी निकाय का किस राशि का यानी सरल आवर्त हेतु एक आवर्तकाल सेकंड होगा। यानी दोस्तों मैं क्या दिया हो कि हमारा कोई एक स्प्रिंग है, इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर लटका हुआ है, उसका दोस्तों कोई पिंड है, उसका दोस्तों यदि वह दोलन करता है तो इसका जो आवर्तकाल हुआ आपको 2 सेकंड दिया हुआ है। तो इसमें यानी कौन सी ऐसी राशि है जिसका आवर्तकाल हमारा 1 सेकंड हो। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यानी हमारी कोई भी यानी कण है जो एसएसएम कर रहा है, तो दोस्तों यदि इसकी आवर्ती एफ है तो दोस्तों हमारी जो स्थितिज ऊर्जा या गतिज ऊर्जा की आवर्ती है वो हमारी 2f होती है। तो यदि दोस्तों इसका जो आवर्तकाल है तो इसका आवर्तकाल दोस्तों हमारे इसका यानी ऑफ हो जाएगा, यानी कि यदि आवर्ती दुगनी हुई है तो हमारा जो आवर्तकाल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो मूल आवर्तकाल हमें 2 दिया हुआ, तो आपको पूछा गया कि एक आवर्तकाल किसका होगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो हमारा जो स्थितिज ऊर्जा होगी उसका जो आवर्तकाल हो जाएगा वो हमारे किसका हो जाएगा, इसके हाफ हो जाता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। दोस्तों याद रखना यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी दोस्तों हमारी जो एक तो मूल आवर्ती यदि एफ है तो दोस्तों हमारी जो गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा की जो आवर्ती है वो हमारी 2f हो जाएगी। यदि इसका आवर्तकाल t है तो गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का जो आवर्तकाल होता है वो हमारा t/2 होता है। तो हमें यही दिया हुआ है। यदि इसका आवर्तकाल 2 है तो एक किसका आवर्तकाल होगा। तो मैंने आपको बताया था कि यदि दोस्तों हमारी जो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा है उसका आवर्तकाल हमारे इसका ऑफ हो जाएगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो 40वां क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या दिया हुआ कि असत्य कथन है। दोस्तों यहाँ पर आपको 4 कथन दिए हुए हैं, इनमें से बताना कि असत्य कथन कौन सा है। पहला कथन क्या दिया हुआ है कि प्रत्येक सरल आवर्त गति यानी सरल आवर्त गति होती है। दोस्तों याद रखना कि हमारी जो सरल आवर्त गति होती हैं वो प्रत्येक सरल आवर्त गति होती हैं, वो बिल्कुल सही है। यानी दोस्तों आवर्ती गति तो क्या होती है कि ऐसी गति जिसके अंदर यानी दोस्तों जो हमारा कोई भी यानी गति होती है वह निश्चित समय अंतराल के बाद यानी बार बार दोहराई जाए, वह तो हमारी आवर्ती गति होती हैं। लेकिन दोस्तों हमारी जो सरल आवर्त गति वही होती हैं जो हमारी किसी सरल रेखा के अंदर एक कण के इर्द गिर्द यानी दोलन करे। तो दोस्तों यानी हमारी यह गति होती है वो आवर्ती गति भी होती है, क्योंकि दोस्तों यह इस प्रकार का जो कंपन है वो निश्चित समय के बाद यानी बार बार दोहराया जा रहा है, यानी कि यह आवर्ती हो रही है, आवर्ती गति है। तो हमारे बिल्कुल सही है। बल्कि दोस्तों याद रखना प्रत्येक आवर्ती गति होती है वो सरल आवर्त गति नहीं होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी कि इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि सभी आवर्तियां गति होती हैं वो सरल आवर्त गति होती हैं, बल्कि ये गलत है। क्योंकि दोस्तों यदि हमारा कोई कण है जो वर्तीय पथ पर यदि इस प्रकार से गति कर रहा है तो इसकी जो गति होगी हमारी आवर्ती गति है, क्योंकि निश्चित अंतराल के बाद यानी यह बार बार इसी गति का दौरान कर रहा है। लेकिन दोस्तों यह हमारी एक एसएसएम गति नहीं है। तो अपन कह सकते हैं कि जो हमारी जो सभी आवर्तियां गति होती हैं वो एक सरल आवर्त गति नहीं होती। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा असत्य कथन है, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो 41 क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि ए आयाम से सरल आवर्त गति की गति करते हुए कण की गति ऊर्जा एवं स्थिति ऊर्जाएं समान है तो उसकी माध्यम स्थिति से विस्थापन होगा। यानी दोस्तों में क्या दिया हुआ कि आपका दोस्तों कोई एक कण है उसकी गतिज ऊर्जा एवं जो पोटेंशियल एनर्जी है दोस्तों वह है यानी माध्यम स्थिति से किसी दूरी पर एक दूसरे के बराबर होंगी। तो दोस्तों याद रखना ये क्वेश्चन भी बार बार पूछे जाते हैं, इसको भी याद रखना है कि हमारे कोई इस प्रकार से कोई एसएसएम कर रही है। दोस्तों यदि हमारा जो आयाम का आधा होता है तो यहाँ पर तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है वो 3E/4 और एवं पोटेंशियल एनर्जी हमारी E/4 होती है। दोस्तों आपको यह बताना कि ऐसी कौन सी स्थिति होगी जहाँ पर हमारे दोस्तों काइनेटिक एनर्जी एवं जो पोटेंशियल एनर्जी है दोनों का मान बराबर हों। तो दोस्तों याद रखना इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी दोस्तों हमारी A/√2 यानी दूरी पर होती है, यानी विस्थापन पर पोटेंशियल एनर्जी एवं जो काइनेटिक एनर्जी का मान होता है वो यानी बराबर होता है, इक्वल होता है। तो आप इसको डायरेक्ट याद रखना होगा। यदि दोस्तों आप इसको फॉर्मूले से करते हैं, लेकिन दोस्तों एग्जाम के अंदर फॉर्मूले से नहीं करना, आपको इसको डायरेक्ट याद रखना होगा। यदि आपको इसको फॉर्मूले से करना भी चाहते हैं तो दोस्तों इसका जो फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, तो मैंने आपको बताया था कि 1/2m⍵² x² होता है। और हमारा जो काइनेटिक एनर्जी का दोस्तों जो फॉर्मूला होता है वो भी नोट कर लें, वो होता है हमारा 1/2m⍵², और कोष्टक में होता है दोस्तों हमारा a² के माइनस का a²। तो यहाँ से दिए इन दोनों को अपन इक्वल करेंगे, फिर दोस्तों अपन हल करेंगे तो आपका जो x का मान प्राप्त हो जाएगा वो a/√2 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको इस मेथड से नहीं करना, आपको डायरेक्ट याद रखना है कि a/√2 पर हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी एवं काइनेटिक एनर्जी होती है एसएचएम के अंदर वो बराबर होती है। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला। क्योंकि दोस्तों ये भी बार बार पूछा गया है तो आप इसको नोट डायरेक्ट याद रखें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो 42वां क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है कि सरल लोलक का आवर्तकाल 2 गुना हो जाए जबकि। यानी दोस्तों आपको बताना कि हमारा कोई एक सरल लोलक है,
इसका जो टाइम पीरियड है यदि दोस्तों हमारा 2 गुना हो जाए, तो आपको बताना है कि इसकी लंबाई को किस प्रकार से चेंज करेंगे जिसका कि आवर्तकाल 2 गुना हो जाए। तो दोस्तों इसका आवर्तकाल का जो फ़ॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए, वो कितना होता है हमारा 2 पाई अंडर रूट के एल अपॉन में जी होता है। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि दोस्तों हमारा जो आवर्तकाल है वो रूट एल के समानुपाती है, या अपन कह सकते हैं कि जो एल होती है वो टी स्क्वायर के समानुपाती होता है। तो यहाँ से दोस्तों हमारा जो L2 अपॉन में जो L1 हो जाएगा वो T2 का स्क्वायर अपॉन में T1 का स्क्वायर हो जाएगा। हमें क्या दिया कि दोस्तों हमारे यदि पहला आवर्तकाल यदि T है तो T2 का मान दोस्तों हमारा यानी कितना हो जाएगा 2T, यानी दोस्तों पहले की तुलना में 2 गुना हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे हमारा कितना हो जाएगा 4T। तो दोस्तों यहाँ से अपन देखते हैं कि दोस्तों टी स्क्वायर से टी स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि दोस्तों हमारा जो L2 का मान है वो हमारा 4L1 के प्राप्त होता है। यानी यदि दोस्तों हमें आवर्तकाल को यदि हमें 2 गुना करना है तो जो हमारी लंबाई होगी हमें इसको 4 गुना करना होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी लंबाई को यदि अपन 4 गुनी करते हैं तो सरल लोलक का जो आवर्तकाल है वो 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों हमारा जो आवर्तकाल होता है वो रूट एल के समानुपाती होता है। तो इस संबंध से यदि अपन इसका मान निकालेंगे तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब देखते हैं आपके लिए अंतिम क्वेश्चन है आज जो 43वां क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ कि सरल लंबाई अचल लंबाई के सरल लोलक की पृथ्वी की सतह पर आवर्तकाल टी है, तो इसका आवर्तकाल खाद्यान्न के भीतर होगा। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या दिया हो कि हमारे कोई एक पृथ्वी की सतह पर दोस्तों एक सरल लोलक है, उसका आवर्तकाल हमें टी दिया हुआ है। तो हमें यानी दोस्तों एक गहरी खाद्यान्न में बताना कि इसका जो आवर्तकाल होगा वो कितना होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं कि पृथ्वी की सतह के नीचे यदि अपन जाते हैं दोस्तों जी का मान हमारा कम होता है, और आवर्तकाल का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि 2 पाई रूट एल अपॉन में जी होता है। यदि दोस्तों यदि जी का मान हमारा कम हो रहा है तो आवर्तकाल मान हमारा बढ़ जाएगा, क्योंकि जो आवर्तकाल होता है वो रूट जी के व्युत्क्रमानुपाती का मानुपाती होता है। तो इसके कारण यदि जी का मान कम हो रहा है तो आवर्तकाल का मान बढ़ जाएगा। हम जानते हैं गहरी खादान में जाने पर हमारा जी का मान कम होता है, तो जी का मान कम हो रहा है तो आवर्तकाल का मान बढ़ जाएगा। तो इसके कारण दोस्तों यानी खादान के भीतर जो हमारा जो आवर्तकाल हो जाएगा वो टी से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे आप कमेंट करके जरूर बताएगा, और हम मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। तब तक आप सभी को जय हिंद।